नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सर्वसागुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सुरासुरमणिषिं वन्दितं दूतगायकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। पंचांगी गाथा के आधार द्रव्य पर्याय का विषय हमारा चल रहा है। जैसे कि अभी सूचना मिली कि हो सकता है अंतिम स्वाध्याय रहेगा इस विषय के ऊपर द्रव्य पर्याय का। कोशिश करते हैं जो विषय है उसको समेटने की, जो विषय हमने इतने दिनों में पढ़ा है। कल जाते जाते हमने एक बात पे विचार किया था। क्या बात थी? यदि ये तत्व ज्ञान वस्तु का स्वरूप हमने अपने जीवन में नहीं उतारा तो ये जीवन को एक ना दिन हमें वस्तु स्वरूप करके जो सच्ची पहचान है वो हमें करवा ही दे। क्या मतलब था कि जैसा वस्तु स्वरूप है वो तो वैसा ही रहने वाला, चाहे हम उसको सही माने अथवा उसको गलत माने। माने चाहे हम ऐसा माने कि मैं परद्रव्य में कुछ कर सकता हूँ अथवा परद्रव्य मेरा कुछ कर सकता है, हमारे मानने या ना मानने से परद्रव्य में कुछ भी बदलने वाला नहीं। वो वस्तु का स्वरूप तो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। हम कितना भी मान लें कि रुपए पैसे कमा के मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वो रुपए पैसे हमारे सुख के कारण नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी नहीं कर सकता है। अंत में जब अंतिम समय लोगों के आते हैं तो रुपए पैसे कितने काम आते हैं कि सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आयु यदि आ गई हो तो उसको कोई रोक सकता है? माने बहुत शांति से गंभीरता से विचार करने वाली बातें हैं ये वस्तु स्वरूप को माने बिना, ये वस्तु स्वरूप को जाने बिना, इसका निर्णय किए बिना सुखी होना संभव नहीं। चलिए विषय की ओर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने टीका पढ़ना प्रारंभ किया था। वो टीका की पंक्ति को पढ़कर के ही विचार तो था कि आज थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, लेकिन उसी टीका की पंक्ति को पढ़ते हुए फिर विषय को थोड़ा सा पर समेटने का प्रयास करेंगे। देखिए, स्वभाव भेद किए बिना अर्थात स्वभाव को छोड़े बिना उत्पाद, व्यय और द्रव्य इन तीनों तथा गुण और पर्याय इन दोनों से लक्षित द्रव्य है। यहीं तक अपनी चर्चा हम रखते हैं। कल हमने उत्पाद वाले पार्ट पे चर्चा की थी कि जो प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय परिणमन हो रहा है, प्रत्येक द्रव्य में जो पर्याय उत्पन्न होती है वो अपने स्वभाव को छोड़े बिना, माने ये द्रव्य का अपना स्वभाव है और उस स्वभाव को छोड़े बिना प्रत्येक द्रव्य का परिणमन हो रहा है। माने यदि मुझे सुखी होना है तो सुख की पर्याय वो मेरे में से ही आने वाली है, पर द्रव्य में से आने वाली नहीं है। पंचेंद्रिय के विषयों से तो आएगी ही नहीं, लेकिन जिनको हम शुभ परिणाम के कारण मानते हैं
जिन मंदिर हैं, जिन दर्शन हैं, जिन इंद्र प्रतिमा है, बाहरी जो साधन हम जिनको मानते हैं वो भी वास्तव में सुख के कारण नहीं है, माने वो सुख देने वाले नहीं है। जब जीव सुखी होता है तो उन पे आरोप आता है कि ये सुखी करने वाले हैं, लेकिन वो सुखी करने वाले कब कहे जाएंगे? कि जब व्यक्ति अंदर से सुखी हो। यदि अंदर से व्यक्ति सुखी ना हो तो वो भी सुखी करने वाले नहीं है। और वास्तव में उनकी सामर्थ्य, उनकी प्रभुता इसमें नहीं है कि वो किसी को सुखी करते। क्यों? क्योंकि यदि उनके पास सुखी करने की सामर्थ्य है तो फिर दुखी करने की सामर्थ्य भी किसके पास होनी चाहिए? यदि कोई आपको करोड़पति बना सकता है तो फिर उस व्यक्ति के पास क्या ये पावर नहीं होगी कि वो आपको करोड़पति भी बना दे? माने भगवान हमारे सुख दुख के करता है, यह बात मानने में कितनी बड़ी समस्या खड़ी होगी। कि अब अगला पार्ट में ले लाऊं कि कल हमने उत्पाद की चर्चा की थी, आज व्यय की चर्चा करें कि प्रत्येक पर्याय का व्यय होना ये भी अपने स्वभाव में ही है। मानी प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है कि जो पर्याय उत्पन्न होती है वह नाश को भी प्राप्त होती है, अथवा जो नई पर्याय उत्पन्न होती है वो पूर्व पर्याय के व्यय से उत्पन्न होती है, माने व्यय के साथ उत्पन्न होती है। ये द्रव्य का, प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वभाव है। माने शांति की पर्याय उत्पन्न हुई तो जो दुख की पर्याय है उसका विनाश हुआ, ये भी स्वभाव से ही है। ये जो पूरा परिणामन है, ये जो पूरी वस्तु व्यवस्था है, ये स्वभाव से ही चलने वाली व्यवस्था है। यहाँ कोई किसी का करने वाला नहीं है कि मेरे दुखों को दूर कौन कर सकता है। जो दुख की पर्याय है उसका व्यय वो कैसे संभव है? कि क्या करूं मैं ऐसा जगत में कि वो दुख की पर्याय का व्यय हो जाए। विचार करके देखें कि इस जगत में कोई भी मेरे दुख को दूर करने वाला नहीं। विचार करके देखें, आदिनाथ भगवान जब तीर्थंकर अवस्था में, केवली अवस्था में थे, वीतरागी सर्वज्ञ थे, और इसके साथ अनंत शक्ति भी तो आती है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, माने अनंत सामर्थ्य के धनी थे ना। तो इतनी सामर्थ्य उनमें नहीं थी कि अपने पोते को समझा दे, थोड़ी सद्बुद्धि दे दे। अनंत वीर के धनी थे ना, अनंत सामर्थ्य थी उनमें। तो जब वो सामर्थ्य का वर्णन करते तो ऐसा कहते कि 3 लोग को भी ऐसी पलट दे, इतनी सामर्थ्य है। यदि 3 लोग को पलटने की सामर्थ्य है तो फिर वो मारीची के जीव को जरा सी सद्बुद्धि, जरा सा सद्ज्ञान देने की सामर्थ्य नहीं थी। यदि हम भगवान को कर्ता मानते हैं तो कहीं हम उनको पामर तो नहीं बना रहे। पॉइंट समझ में आया? यदि हम भगवान को कर्ता धर्ता मानते हैं तो जगत में तो कितना परिणाम हमें दिखाई देता है जो भगवान का किया हुआ हो सकता है। यदि भगवान सुखी करने वाले हैं तो जगत में सुखी से ज्यादा तो दुखी दिखाई देते हैं ना। करोड़पति तो कितने होंगे, लेकिन करोड़पति तो हमें हर चौराहे पर, हर गली में दिखाई दे जाते हैं। फिर उनको भी बनाने वाला कौन है? कि उनको दुख देने वाला कौन है? यदि सुखी करने वाले भगवान है तो फिर दुखी करने वाला कौन है? कि नहीं, वो तो साफ अपने कर्मों का फल होता है। वो जो जीव जैसा करता है वो तो वैसा फल भोगता है। तो फिर जो जीव अच्छे कर्म करता है वो सुख को भोगता है। ये बात मानने में कोई परेशानी है क्या? कि नहीं, वो तो भगवान करते हैं। ये ऐसे कैसे संभव है? सिद्धांत तो एक जैसा ही रहेगा ना। या तो जीव अपने कर्मों से सुखी दुखी होता है या भगवान के करने से सुखी दुखी होता है। निर्णय तो करना पड़ेगा। यदि भगवान सुख को करने वाला है तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि वो दुख को करने वाला भी, कि वो दुखी करने वाला है। किसी की जन्म का कारण है तो फिर किसी की मृत्यु का भी कारण है। किसी के अमीर बनने का कारण है तो किसी के गरीब बनने का भी कारण है।
किसी की प्लेट में यदि अच्छा भोजन आता है तो किसी की प्लेट में एक वक्त का भी भोजन नहीं है, इसका भी कारण कौन है? विचार करके देखो, ये जो ठोस निर्णय है वस्तु व्यवस्था का, ये वो द्रव्य गुण पर्याय को पढ़ करके आए। यदि द्रव्य गुण पर्याय का विचार नहीं होगा तो आप ठोस निर्णय नहीं कर पाएंगे। ठोस ज्ञान होना चाहिए, ये डावाडोल ज्ञान नहीं होना चाहिए कि नहीं मंदिर आने से भी तो कुछ होता है ना, कि भगवान कुछ नहीं करेंगे तो फिर भगवान की सार्थकता क्या है? ये भगवान फिर जगत में है ही क्यों? क्यों सब आपके लिए ही है क्या भगवान? वो भगवान आपका हिसाब किताब रखने के लिए है क्या? यानी ठोस ज्ञान आपको करना होगा और एक ठोस निर्णय कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता है, ये त्रैकालिक सत्य है। ये सत्य हमारे और आपने मानने और नहीं मानने से बदलने वाला नहीं है। ये ठोस ज्ञान कब होगा? ये हमें इतनी सामर्थ्य क्यों नहीं आ पाती है कहने की कि ये बाहर की क्रियाओं में मंदिर जाने से धर्म नहीं होगा? ये हम बचते क्यों हैं कि नहीं कुछ तो हो जाता है, कि वो मंदिर भी आना चाहिए, इससे आने से भी कुछ हो जाएगा, कि यदि हम ऐसी बातें करेंगे तो कोई मंदिर भी नहीं आएगा, मंदिर आना बंद हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, गुरुदेव श्री के काल से आज तक कितने वर्ष हो गए हैं, वो मंदिरों की संख्या घटी है या बढ़ी? वो आराधकों की संख्या घटी है या बढ़ी? वो दिन रात बढ़ ही तो रही है। अरे लोग इस बात से डर के भागेंगे नहीं, वस्तु स्वरूप का यदि सच्चा निर्णय होगा तो मंदिरों की भीड़ और बढ़ेगी, वो घटने वाली नहीं है। लेकिन वो वस्तु स्वरूप क्या है वो तो समझना पड़ेगा ना। मंदिर आने से धर्म होता, ये बात गलत नहीं है, लेकिन उसके पीछे का ठोस निर्णय तो आपको चाहिए कि किस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। कि डावाडोल होके कह दे कि नहीं आत्मा से भी धर्म होता है और मंदिर से भी धर्म होता है, ये दो बातें वस्तु व्यवस्था में जमती है क्या? जहां जिस अपेक्षा से जो कथन किया गया है उसको तो समझना होगा। जहां द्रव्य की मुख्यता से कथन किया है उसको द्रव्य की मुख्यता से कथन समझना होगा। जहां पर्याय की मुख्यता से कथन किया गया है वहां पर्याय की मुख्यता से कथन समझना होगा। इस ठोस निर्णय बिना हम सम्यक दर्शन के भी पात्र नहीं। क्या कह रहा हूं? इसी प्रवचन सारथी की 86वें नंबर की गाथा है, यदि मोह का क्षय करना हो तो स्वाध्याय करना चाहिए। क्या देखा? मोह का क्षय करना हो, यदि सुखी होना हो तो क्या करना चाहिए? और कुछ नहीं लिखा कि और क्या करना चाहिए, कि तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, कि पूजन करनी चाहिए, कि दर्शन करने चाहिए, क्या करना चाहिए? तो बाकी सारी चीजें करें या नहीं करें? यदि जिनके जीवन में स्वाध्याय होता है उनके जीवन में वो दर्शन होता ही होता है। जिनके जीवन में स्वाध्याय होता है उनके जीवन में ये पूजन प्रक्षाल धर्मायतनों का समागम, ज्ञानियों का समागम, ये तो उनके जीवन में सहज होता ही है। लेकिन जिनके जीवन में स्वाध्याय नहीं है वो स्वाभाविक सुख से दूर है, उनका मोक्ष है वो प्राप्त नहीं हो सकता। वो स्वाध्याय मतलब कि सुबह शाम प्रवचन में आ जाते हैं, ये सुन लेते हैं तो ये स्वाध्याय हो गया। क्या इसका नाम स्वाध्याय है? किसका नाम स्वाध्याय है? ये शास्त्र मात्र पूजन के लिए नहीं है, ये शास्त्र मात्र नतमस्तक होने के लिए नहीं है, ये शास्त्र खोलने के लिए है, ये शास्त्र पढ़ने के लिए है। हमारे आचार्यों ने जिन बातों को लिखा है, इस वस्तु स्वरूप को बताया है, वो पढ़ने के लिए है। कि नहीं हम तो मात्र पूजन कर लेते हैं, देव शास्त्र पूजन कर लेते हैं तो शास्त्रों की विनय हो गई। कि जिन आचार्यों ने, माने आप कल्पना करके देखिए, वो ताड़ पत्रों पे जब वो एक एक अक्षर लिखा करते होंगे तो हाथों से खून भी आ जाता था। वो लिखते समय वो चुप भी जाते थे, लेकिन तब भी उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की। कुंद आचार्य के संबंध में आता है
कि वो परमागमों की रचना करते करते उनकी गर्दन ही टेढ़ी हो गई थी। माने विचार तो आप करके देखें, माने जिन आचार्यों ने इन ग्रंथों की रचना की है, क्या वो मात्र दूर से नमस्कार करने के लिए है? उन आचार्यों की सच्ची विनय कब होगी, उन गुरुओं की सच्ची विनय, इन शास्त्रों की सच्ची विनय कब होगी? जब हम स्वयं उन शास्त्रों को खोलेंगे और उसमें क्या रहस्य है उसको पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। और इतना किए बिना यदि आप सोचें कि हम सुखी हो जाएंगे, तो ये लिख के ले लीजिए कि इसके अलावा सुखी होने का और कोई उपाय नहीं। ये अरे कैसी बात करते हो आप? शिवभूति मुनिराज को भी तो सम्यक दर्शन हो गया था, उन्होंने भी तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। वो शेर की पर्याय में शेर के जीव ने भी तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कितने शास्त्रों का अध्ययन किया था। बात समझ में आ रही? फिर प्रश्न तो हमारे सामने खड़ा होता है ना कि अरे भाई, उनके पास जितना ज्ञान था, जितनी सामर्थ्य थी, पूरी उन्होंने झोंक दी थी, तब जाकर उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे एक बालक हो, वो बालक अपने पिता के साथ घूमने गया और एक खिलौने की दुकान दिखी, तो वहां जाकर वो रोने लगा। पिता कुछ खरीदने गए थे और वो साथ में बच्चे की भी जिद होने लगी कि पापा मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए। अब ठीक है, पापा भी मान गए कि बच्चा भी अब महीने साल भर में एक आध बार कुछ मांगता है, चलो दिला देते। तो अब वो चले गए उसके साथ और वो जाके उन्होंने उसकी रेट पूछी, भाई इस खिलौने की रेट क्या है? तो दुकानदार बोला कि भाई 5,000 का। अब वो व्यक्ति ने सोचा कि अरे 5,000 तो बहुत ज्यादा कीमत है, कि 3,000 में दोगे तो मैं ले लूं। वो व्यक्ति के पास 5,000 रुपए हैं, ऐसा नहीं कि 5,000 की सामर्थ्य नहीं है, 5,000 रुपए जेब में है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि यदि 3,000 में दोगे तो मैं लेने को तैयार हूं, और नहीं दोगे तो फिर मैं लेने को तैयार नहीं। तो मोल भाव किया, वो माना नहीं, और यहाँ पे पिताजी भी नहीं माने, तो वो डील वहां पे नहीं हो पाई। वो बच्चा खाली हाथ वापस आ गया। अब ये दृश्य बच्चे को दिखाई दिया और उस बच्चे को इतना समझ में आया कि पापा के पास जितने रुपए वो मांग रहा था उतने रुपए थे, लेकिन पापा ने उतने रुपए नहीं दिए। जितने रुपए होते यदि वो पूरे दे देते तो मेरा खिलौना आ जाता। अब वो बच्चा थोड़ा समझदार था, वो ज्यादा रोया नहीं, वो ज्यादा परेशान नहीं हुआ। उसने निर्णय किया कि चलो पापा यदि मुझे खिलौना नहीं दिला रहे हैं तो ना सही, अब मैं उस खिलौने की जिम्मेदारी लेता हूँ। और उस बच्चे ने क्या किया, या उसकी छोटी सी गुल्लक थी, उस गुल्लक में उसने रुपए इकट्ठे करना शुरू किए। अब जितने दिन भर में 1, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, मम्मी ने बोला कि जा बाजार से 1 किलो चावल ले आ। और उस 1 किलो चावल लाने में जितने 5-10 रुपए बचे, तो उसने मम्मी से बोला कि मम्मी मैं रख लूं अपने पास। रख ले बेटा, क्या करेगा, 5-10 रुपए है। उसने 5-10 रुपए अपनी गुल्लक में डाल दिए। अब वो बाकी अपने जितने खर्च करता था, मान लीजिए कभी दोस्तों के साथ जाता था तो वहां पे 100-50 रुपए उड़ा आता था, उसने वो रुपए बचाना प्रारंभ कर दिए। कभी उसे चॉकलेट खाने का मन हो जाता था, कभी आइसक्रीम खाने का मन हो जाता था, वो सबका त्याग उसने कर दिया। वो 1-1 रुपए भी यदि उसे मिलता था तो वो अपने पास बचाता चला जाता था, उसको छोड़ता नहीं था। आप समझ रहे हो क्या कर रहा है? पैसे बचा रहा है कि जिन चीजों में वो अब तक सुख मानता था, जिन चीजों में अब तक ये समझता था कि इनके बिना मैं नहीं रह सकता हूं, उन सबको उसने छोड़ दिया है। उसे डेली कोई ना कोई चॉकलेट चाहिए होती थी, लेकिन आज उसने चॉकलेट खाना छोड़ दिया है। डेली उसे कोई ना कोई आइसक्रीम चाहिए होती थी, उसने वो खाना छोड़ दिया है। डेली उसको अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना होता था, वो घूमना फिरना उसने छोड़ दिया है। वो बच्चों को और क्या चाहिए? वो बच्चों का तो वो पूरा जीवन है ना, वो उसने अपने पूरा जीवन जिसमें वो सुख मानता था वो सब कुछ उसने छोड़ दिया है। इस कीमत पर वो रुपयों को बचा रहा है। ऐसी ज्ञानियों की अवस्था नहीं होती।
जिनको आत्मस्वरूप की भान होती है, उनके जीवन में जो बाहरी विषय दशाएं हैं वो छूट नहीं जाते। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इस सारी कीमत पर भी वो रुपए पैसे बचाता हुआ वो अपनी गुल्लक में जमा करते जा रहा है। बहुत दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। और वो बच्चा तो बच्चा है, वो कितना इंतजार करे। वो 3 महीने इंतजार कर लिया है उसने। जो बच्चे को खिलौना तुरंत उसी समय चाहिए था, उस खिलौने के लिए उस बच्चे ने 3 महीने इंतजार कर लिया और 3 महीने से तैयारी कर रहा है। और तैयारी कैसी है कि उसमें कोई कमी नहीं है, सब कुछ उसने झोंक दिया है। अभी मम्मी पापा की आज्ञा मानने में थोड़ी कोताही कर देता था। कभी मम्मी पापा कहते थे कि बेटा स्कूल जाना है, और वो कहते था मम्मी पेट दर्द हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन यदि मैं स्कूल नहीं गया और कहीं मम्मी पापा ने मेरी पॉकेट मनी काट ली तो हर दिन स्कूल गया, जहां वो आराम से 3 महीने में कम से कम 10-15 दिन छुट्टी मार सकता था, उसने 1 दिन भी छुट्टी नहीं की। जो आज्ञा मिली उस आज्ञा का तुरंत पालन किया। मम्मी ने जो किया वो माना, जो पापा ने कहा वो माना। बात समझ में आ रही? बात ये नहीं कि उसने कितने रुपए बचाए हैं, कितने रुपए सेव किए हैं, लेकिन उन रुपयों को बचाने के लिए, उन रुपयों को सेव करने के लिए उसने अपना सर्वस्व झोंक दिया है। दिन रात का इंतजार नहीं किया है, चीजों का विचार नहीं किया है। जो आज्ञा मिली उसका पालन करता गया, जहां से रुपए बचाने को मिले वहां से बचाता गया। मैं इतना वजन क्यों डाल रहा हूं इस पर कि अब वो 3 महीने बाद जब वो बालक अपनी गुल्लक फोड़ता है ना, उसमें से मात्र 1000 रुपए ही, 3 महीने की मेहनत करने के बाद भी उसमें कितने रुपए निकले? 1000 रुपए निकले। अब बच्चे को तो ये समझ नहीं थी कि वो वस्तु 5000 की आनी है। उसे तो इतना समझ में आया था कि जितना है उतना दे देते तो खिलौना आ जाता। वो बच्चे के पास कितना है? वो आपके लिए 1000 दिखाई दे रहा है, उसके लिए तो उतने पूरे 3 महीने की मेहनत है, उसका सर्वस्व है। जितना जो कुछ उसके पास था, जितनी पूंजी थी, जितना जो कुछ इकट्ठा कर पाया था, वो पूरी धनराशि है उसकी। वो 1000 रुपए नहीं है, ये सब कुछ है उसका। और वो सब कुछ लेकर के, वो 1000 रुपए लेकर के उस व्यक्ति के पास पहुंच गए, वो दुकानदार के पास पहुंच गए और उसने बोला कि भैया मुझे वो खिलौना चाहिए। तो कितने रुपए का था? 5000 रुपए का खिलौना था। और ये कितना रुपए लेके गया है? 1000 रुपए लेके गया। बड़ी बहुत शांत मुद्रा थी, बहुत सौम्य सी मुद्रा थी, बहुत प्यारा बच्चा वो देखने में दिख रहा था। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि उस दुकानदार ने उस बच्चे को वो खिलौना दे दिया होगा या नहीं दिया? वो बच्चा बहुत भोली भाषा में, वो जो समझता था उसमें जाकर उसने कहा ये लो, ये पूरे रुपए मेरे और मुझे वो खिलौना चाहिए। अब देखा जाए तो वो 5000 का खिलौना वो 1000 में आ कैसे जाए? बहुत गंभीरता से विचार करना, सरल उदाहरण के माध्यम से बात कह रहा हूं, लेकिन बात बहुत गंभीर है। तो 1000 में कैसे दे दे? 5000 का खिलौना वो 1000 में मिल कैसे जाए? लेकिन फिर भी वो दुकानदार ने उसको खिलौना दे दिया। ध्यान देना, जब उसके पिताजी आए थे और वो 3000 देने को तैयार थे, यहाँ पे वो नुकसान कितने का हो रहा है उसको कि वहां पे वो 3000 रुपए में भी दे देता तो कम से कम उतना घाटा तो नहीं होता। अब तो 1000 रुपए में देना पड़ रहा है, लेकिन 1000 में भी देने को तैयार हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ क्यों तैयार हो गया? 3000 में भी नहीं दे रहा था और यहाँ 1000 में भी देने को तैयार हो गया है। सर्वस्व समर्पण। पिता के पास सामर्थ्य थी 5000 रुपए देने की, लेकिन पिता ने वो 5000 रुपए नहीं दिए और उस छोटे से बालक पे पूरी सामर्थ्य कितनी थी? 1000 रुपए देने की थी और पूरी सामर्थ्य, पूरा सर्वस्व उसने झोंक दिया तो उसको वो खिलौना प्राप्त हो गया है।
मैं आपसे पूछता हूं कि वो खिलौना क्यों प्राप्त हुआ है उसको? 1000 ही तो थे उसके पास, क्या 1000 रुपए से वो खिलौना मिल सकता था? क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि उसके पास जितना था, जो कुछ था, पूरा उसने वो उस खिलौने को प्राप्त करने के लिए लगा दिया था। हमें क्या प्राप्त करना है? अरे बोलो, क्या प्राप्त करना है? कि हमें सच्चे सुख को प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो 2 टाइम सुबह आके और 1 टाइम सुबह आके वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। क्या आपके पास इतना ज्ञान नहीं है कि आप इन शास्त्रों को खोल सके और उन शास्त्रों के मर्म को समझ सके? मैं ये नहीं समझता कि किसी की भी इतनी बुद्धि कम हो कि साहब हमें ये बातें समझ में नहीं आती है। अरे समझने का प्रयास तो करो, और बातें समझ में ना आए तो फिर वो बात समझ में आएगी, समझ में नहीं आता है। लेकिन ग्रंथ खोले बिना ही यदि हम ये कह दे कि मुझे समझ में नहीं आता है। कभी व्यापार प्रारंभ करते तो जब व्यापार नया नया प्रारंभ किया हो तो उसकी कितनी समस्या, सब कुछ जानते थे व्यापार से पहले, लेकिन नया व्यापार प्रारंभ कर देते हैं, भले ही जितनी जानकारी हो व्यापार प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? कि करते करते सीख लेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। जिसके पास कोई और ऑप्शन ना हो वो मर पच करके भी वो सीख जाता है। भले ही ABCD नहीं आती हो, लेकिन फिर भी हमने व्यापार प्रारंभ कर दिया है, और वो करते करते हम सीख जाएंगे। वो टैक्स कैसे भरना है, क्या करना है, कैसे बचाना है, वो सब करते करते सीख जाते हैं या नहीं सीख जाते? शुरू में कितना आता था, नए नए जुड़ते हैं तो कितना आता है, लेकिन नहीं आता है तो इस भय से व्यापार करना छोड़ देते हैं कि पूरा दिन रात एक कर देते हैं कि नहीं आता है तो मैं सीखूंगा, और नहीं सीख पा रहा हूं तो भी दिन रात लगा रहूंगा, लेकिन करके तो रहूंगा। वहां तो हमारी सर्वस्व की समर्पण की भावना रहती है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यही एकमात्र ऑप्शन है। तो सुखी होने का भी हमारे पास 10-15 ऑप्शन, सुखी होने का भी एकमात्र यही ऑप्शन है कि यदि मोह क्षय करना हो तो स्वाध्याय करना चाहिए। उस शेर के जीव ने स्वाध्याय किया था क्या? जो शेर के जीव ने 100% स्वाध्याय किया था। क्या कह रहा हूं? वो शिव भूति मुनिराज ने स्वाध्याय किया था क्या? तो शिव भूति मुनिराज ने अपना 100% स्वाध्याय किया था। जितनी उनके पास बुद्धि थी, जितना उनके पास सामर्थ्य था, वो सब कुछ वो आत्मा के लिए समर्पित था, इसलिए उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। आज हमारे पास जितनी बुद्धि है, जितना सामर्थ्य है, जितना समय है, वो सब कुछ इसके लिए समर्पित है या नहीं? कि नहीं साहब, वो तो सब जो शेर जैसा सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कोई उपाय हो तो वो आप हमें बता दें। वो शिव भूति मुनिराज जैसा सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा कोई शॉर्टकट हो तो वो आप हमें बता दें कि अरे यहां भी शॉर्टकट चाहिए, कि यहाँ पे शॉर्टकट नहीं, जो मार्ग है वो सबके लिए एक ही है। वो शेर की पर्याय में भी उसके लिए कोई अलग मार्ग नहीं था, उसके लिए कोई अलग शॉर्टकट नहीं था। वो शेर ने भी अपना सर्वस्व समर्पित किया था। वो शेर कौन सा प्राणी है? मांसाहारी प्राणी है। वो मांसाहारी प्राणी घास फूस खाकर के जिंदा रह सकता? वो मांस उसका सर्वस्व था, उसका जीवन था, और सम्यक दर्शन के लिए, आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए उसने उस मांस का त्याग कर दिया। अरे मांस का त्याग नहीं किया, अपने जीवन का त्याग किया है, अपने सर्वस्व का त्याग किया है। इस कीमत पर उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। आज हम और आप में एक दिन का उपवास करने की सामर्थ्य है या नहीं? बोलो। आज हमसे कहा जाए कि भोजन छोड़ दो, लेकिन आपको सम्यक दर्शन मिल जाएगा, छोड़ने को तैयार हो जाओ? कि आपके पास 1 करोड़ का हीरा हो और दूसरी तरफ आपसे कहा जाए कि आपको सम्यक दर्शन मिलेगा, वो 1 करोड़ के हीरे को छोड़ने के लिए आप तैयार हो जाओ?
तो हमारा सर्वस्व समर्पण कहाँ है? अरे अभी तो छोड़ने की बात तो दूर, ये कल्पना में भी हमारे नहीं आता है कि कहाँ तो 1 करोड़ रुपए और कहाँ सम्यक दर्शन। क्यों 1 करोड़ रुपए ले लो, सम्यक दर्शन तो होता रहेगा। बात समझ में आ रही है कि हमें सम्यक दर्शन तो शेर जैसा चाहिए, वो सम्यक दर्शन तो शिव भूति मुराद जैसा चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रयास, वो प्रयास कौन देखेगा? जैसा अभी द्रव्य गुण पर्याय हमें समझ में नहीं आता है, ये बहुत कठिन पड़ता है, कठिन पड़ता है। मैं आपसे पूछता हूं कि टैक्सेशन कठिन है या ये कठिन है? यदि वो टैक्सेशन हमें समझ में आ सकता है, यदि वो रसोई बनाना हमें आ सकता है, उससे ज्यादा कठिन नहीं है। चाय बनानी हो, दादा का तो कितना प्रसिद्ध उदाहरण है कि चाय बनानी हो तो वहां तो बहुत प्रचलितता है। आपको गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए, पतीली तवेली चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, पत्ती चाहिए, शक्कर चाहिए, छन्नी चाहिए, कप चाहिए, वो पूरी विधि आनी चाहिए, सारी चीजें हो और पता नहीं कि कब क्या डालना है, किसमें डालना है, तो काम हो जाए। वो विधि चाहिए। चाय बनाने में तो इतनी प्रशंसता है, लेकिन सम्यक दर्शन की बोलो, आप जंगल में हो और चाय बना सकते हो? कितनी जुगाड़ करनी पड़ेगी, कहाँ ना जाने कैसे आप वो चाय बना पाओगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, जिसको चाय की तलब होती है ना, वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, वो अपना उपाय खोज लेता है। तो आप चाय के बिना नहीं रहा जा सकता है कि क्या किया जाए, वो कुछ भी करेगा, लेकिन वो अपनी चाय की जुगाड़ कर लेता है। लेकिन वो सच्चे सुख को प्राप्त करने की वो तलब हमारे अंदर है या नहीं, कि मुझे सुखी होना है, मुझे मोह को क्षय करना है, इसकी तलब है या नहीं? यदि वो जिज्ञासा अपने अंदर हो, वो ललक अपने अंदर हो, तो सुखी होगा ही होगा। भव्य की क्या परिभाषा लिखी? भव्य जीव की क्या परिभाषा है? जिसकी सम्यक दर्शन की पात्रता हो। पहचान कैसे हो कि अरे कोई बहुत बड़ी, बहुत कठिन परिभाषा नहीं लिखी। भव्य कौन? कि जिसको आत्मा के प्रति, इन तत्वों के प्रति रुचि हो, वो भव्य। तत्व प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता, कि यदि एक बार ये वस्तु व्यवस्था को सुनने के प्रति रुचि जागृत हो, ये आपके भव्यत्व की निशानी है। लेकिन वो विचार करना, वो रुचि अपने अंदर है या नहीं। जिस चीज की हमें रुचि होती है, उसके लिए हमारा सर्वस्व समर्पण होता है। रुपए पैसे कमाने में रुचि है तो दिन रात एक करके भी वो रुपए पैसे कमाते हैं या नहीं कमाते। तो सुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए रुचि अपने अंदर है या नहीं है, इस बात का विचार तो करके देखे। पॉइंट ख्याल में आ रहा है? बात पकड़ में आ रही है कि अरे यदि हमें सुखी होना हो तो अपना सर्वस्व समर्पण हमें देना होगा। ये शास्त्र स्वाध्याय में बैठ करके 2 टाइम प्रवचन सुन लेने मात्र से सुखी होने वाले नहीं। जब तक हम स्वयं उन शास्त्रों को नहीं खोलेंगे, उन शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम सुखी होने वाले नहीं। अब एक समस्या खड़ी हो सकती है, जैसा भावना तो बहुत होती, ग्रंथ खोलते भी हैं। जो अभी तक ग्रंथ नहीं खोलते थे, अभी तो उनकी बात की, लेकिन क्या करें, ग्रंथ भी खोलते हैं, पढ़ने भी बैठते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है। बहुत अध्ययन करते, बहुत पढ़ने का प्रयास करता हूं, लेकिन फिर भी ये बातें समझ में नहीं आती हैं। तो मैं आपसे तो प्रश्न उनका होता है कि अरे हम सुखी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। यदि ये समय सार जी की गाथाएं हमें समझ में ना आए, ये प्रवचन सार जी की गाथाएं हमें याद ना हो, तो मैं सुखी हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं? कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि आपको कितना याद हो जाता है, कितना याद नहीं हो पाता है।
प्रश्न इस बात का नहीं है कि घर जाकर प्रवचन में क्या सुना था वैसा का वैसा आप बता पाते हैं या नहीं बता पाते। प्रश्न इस बात का है कि वो सुखी होने के लिए आपने अपना सब कुछ दिया है या नहीं दिया। यदि सब कुछ दिया है तो गारंटी है इस बात की कि आप सुखी होंगे, और यदि सब कुछ नहीं दिया है तो इस बात की गारंटी है कि आप कितनी धर्म पूजा कर लें, कितनी स्वाध्याय सुन लें, कितना ही प्रवचन सुन लें, कितने मंदिर कर लें, कितनी तीर्थ यात्रा कर लें, आप सुखी होने वाले। क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि सम्यक शिखर जी की 10 बार यात्रा कर ली तो स्वर्ग की गारंटी हो जाएगी। अभी मोक्ष तो मैं कह नहीं रहा हूं, मोक्ष की गारंटी तो है ही नहीं, लेकिन 10 बार तीर्थ यात्रा करने से स्वर्ग की भी गारंटी हो जाए, इस भ्रम में मत रहना। तो समझ में आ रहा है? तो हमारी भावना वहां पे जुड़ती है या नहीं जुड़ती? वो सर्वस्व समर्पण, अरे वो शुभ की क्रिया में भी वो सर्वस्व समर्पण चाहिए तब उसका फल मिलता है। विषयों की आशा से की गई पूजा उल्टा पाप बंध का कारण है। वस्तु स्वरूप का एक ठोस निर्णय चाहिए। ये वस्तु स्वरूप कैसा है इसको जाने बिना, इसका निर्णय किए बिना सुख की प्राप्ति होना संभव नहीं। वो ठोस निर्णय कैसे हो? वो अध्ययन करके होगा, और वो अध्ययन करके यदि गाथा याद ना हो, ये विषय वस्तु ख्याल में ना आए तो फिर अरे इतना तो पकड़ में आता है कि जगत में 3 वस्तु है, द्रव्य गुण और इसके अलावा जगत में कुछ भी नहीं है। मैं द्रव्य को भूला हुआ हूं और पर्यायों में मूर्ता है, इसलिए मैं दुखी हूं। द्रव्य को पहचान लूंगा और पर्यायों में मूर्ता नहीं रहेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। साहब ये भी बहुत कठिन पड़ता है कि क्या पर्याय मूर्ता है, क्या द्रव्य है, इतना भी समझ में नहीं आता है। अरे इतना तो समझ में आता है कि मैं जीव द्रव्य हूं और मुझ में जो कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है वो सब पर्याय है। इतना तो पकड़ में आता है या नहीं आता? तो अब ये भी बहुत कठिन पड़ जाता है, क्या द्रव्य क्या पर्याय, मैं जीव द्रव्य मेरी ज्ञान पर्याय, ये भी पकड़ में नहीं आता है। अरे इतना तो ख्याल में आता है कि मुझे समझ में नहीं आता है। क्या कह रहा हूं? इतना तो ख्याल में आता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना पकड़ में आता है या नहीं आता? यदि इतना भी ख्याल में आता है तो आपका कल्याण हो जाए। क्या कह रहा हूं कि मुझे समझ में नहीं आता है, इतना तो पकड़ में आता है ना, इतना तो समझ में आता है ना कि मैं हूं कोई, इसकी सत्ता वो तो आपको स्वीकृत है। हाँ, ये अलग बात है कि मैं समझ पाता हूं या नहीं समझ पाता हूं, ये वेद विज्ञान हो गया ना कि मैं कोई और हूं और ये समझने वाला अथवा नहीं समझने वाला ये तो पर्याय का परिणाम है। जिस समय मुझे समझ में नहीं आता है उस समय भी मैं तो वैसा का वैसा हूं, इतना तो समझ में आता है ना जो आपका कल्याण हो जाए। लेकिन बात इतनी है कि वो सर्वस्व समर्पण चाहिए। गाथाएं याद ना हो चल जाएगा, द्रव्य की परिभाषा क्या है ना याद हो चल जाएगा, लेकिन वो द्रव्य मैं हूं, ये द्रव्य मैं हूं इतना भी पकड़ में ना आए, वो शब्दों में ना समझ में आए तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं एक द्रव्य हूं इसकी अनुभूति है, मैं हूं। द्रव्य का क्या लक्षण बनाया? हूं है, यही द्रव्य का लक्षण है। मैं हूं यदि इतना भी विश्वास है तो आपको द्रव्य का ज्ञान हो गया है। बात पकड़ में आ रही? माने आचार्यों ने कितना सरल कर दिया है मात्र इसका निर्णय करना है। कौन है कि मैं हूं, मात्र इसका निर्णय करना है। इस जगत में मैं हूं इतना यदि निर्णय हो गया, मैं जीव द्रव्य हूं, मैं जानने देखने वाला हूं। कितना जानने देखने वाला हूं ये बात नहीं है। क्या कह रहा हूं? कितना जानने देखने वाला हूं बात ये नहीं है, मैं जानने वाला हूं इसका निर्णय है या नहीं। कितना जानने वाला है उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन वो कितना जानने वाला, कम जानने वाला या अधिक जानने वाला, इसके बीच में मैं जानने वाला हूं इसका निर्णय हो गया तो आपका सारा कार्य हो। समाधि किसका नाम है? किसका नाम है समाधि?
कि अंतिम समय में वो सब आहार विषय कषाय छोड़ देना, उसका नाम समाधि है? कि समता भाव का नाम समाधि है? तो समता भाव मात्र अंतिम समय में हम कर लेंगे तो समाधि हो जाएगी। ये समाधि मरण नहीं है, वो समाधि जीवन है। जिसका जीवन उस समाधि में होता है, उसका मरण समाधि में होता है। ये दिन रात जीवन भर तो हमने कषाय की है, ये विषय भोगों में उलझे रहे हैं, और आखिरी समय हम भोजन छोड़ देंगे तो विषय कषाय चले जाएंगे। विचार करके तो देखो, ये समाधि हमारा जीवन है, वो जीवन समाधिमय कैसे हो? वो द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करना हो कि मैं कौन हूं। अरे कितना सरल कर दिया है कि जो कुछ आपको बदलने वाला दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूं। ये बदलते हुए के बीच में जो नहीं बदलने वाला है वो मैं हूं। जीवन में किसी को सफलता प्राप्त करनी हो तो वो उसका उपाय ही यही होता है। जो आज अमीर दिखाई दे रहा है वो पहले जरूरी नहीं है कि अमीर हो सकता है सड़क छाप हो, पहले 2 वक्त के भोजन की भी व्यवस्था ना हो, लेकिन यदि वो अपने आप को गरीब मानकर ही बैठ जाए तो सुखी वो अमीर बन सकता है। वो अमीर कब बनता है? कि जब उसे निर्णय है कि उस गरीब अवस्था में भी ये गरीबी वाला मैं नहीं हूं, इस बात का जब अंदर निर्णय होता है तब जाकर वो सारे काम होते हैं, तब जाकर वो अच्छा सम्यक पुरुषार्थ होता है, तब जाकर के वो रुपए कमाना प्रारंभ करता है और वो अमीर बन जाता है। लेकिन ये निर्णय कि मैं वो जिस अवस्था में गरीब हूं उस समय भी मैं गरीब नहीं हूं, ये निर्णय तो उस अवस्था में किया जाता है ना। ये जिस अवस्था में हमें अज्ञानता दिखाई दे रही है, जिस अवस्था में हमें मिथ्यात्व दिखाई दे रहा है, जिस अवस्था में हमें चारों कषाय दिखाई दे रही है, उस काल में भी मैं मिथ्यात्व वाला नहीं हूं, मैं क्रोध वाला नहीं हूं, मैं कषाय वाला नहीं हूं। बहुत बार लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे जीवन में कषाय बहुत होती है। ये जिनवाणी का अध्ययन तो करता हूँ, स्वाध्याय तो करता हूँ, लेकिन क्या करूं, कषाय तो बहुत होती है जीवन में। कषाय हमारे जीवन में होती है। यदि इतना भी निर्णय हो गया है तो आपका काम हो गया, क्योंकि आप अपने आप को भिन्न देख पा रहे हो ना कि क्या करूं, मैं अंदर से तो ऐसा नहीं हूं, लेकिन क्या करूं, कषाय हो जाती है। अरे कषाय हो जाती है, इतना निर्णय हो गया, इसका मतलब द्रव्य गुण पर्याय आपको समझ में आ गया है। आप निर्णय करो, जो बदलता हुआ दिखाई दे वो पर्याय है। तो क्रोध आता है और चला जाता है, मैं तो वैसा का वैसा रहता हूं, प्रसन्न हो जाओ। कि कब वो क्रोध के काल में भी प्रसन्न हो जाओ। यह मिथ्यात्व है, क्या करें? यदि वो मिथ्यात्व की पर्याय भी आती है और चली जाती है, लेकिन ये आने जाने के बीच में जो सदा काल रहता है वो कौन है? ये आनंद कब करना है? जिस समय मिथ्यात्व जाएगा उस समय आनंद करना है। अरे जिस समय आनंद होता है तो मिथ्यात्व चला जाता है। पॉइंट पकड़ पे आ रहा है। माने मिथ्यात्व चला जाएगा तो मैं सुखी होऊंगा, इस भ्रम में मत रहना। मैं सुखी होता हूं तो मिथ्यात्व चला जाता है। पकड़ में आया? अनीश भैया, आपका प्रश्न था, सब व्यापार में इतने उलझे रहते हैं कि दिन भर हमें समय ही नहीं मिल पाता है स्वाध्याय करने का, ये समझने का। भावना तो बहुत है, मन तो बहुत करता है कि मैं ये करूं, ये पढ़ूं, अध्ययन करूं, लेकिन वो अध्ययन हो नहीं पाता है। समस्या ये है कि अभी हमने अपने 2 अलग अलग जीवन बना रखे, एक धार्मिक जीवन और एक लौकिक जीवन। कि लौकिक जीवन तो अच्छा है, लेकिन धार्मिक जीवन, मैं आपसे पूछता हूं ये धार्मिक जीवन क्या होता है? इसको मैं आपसे ऐसे पूछूं कि अच्छा वो धर्म कितने समय करना चाहिए? मैं आपसे पूछूं आप धर्म कितने समय करते हैं? साहब बहुत धर्म करता हूं, सुबह मंदिर आता हूं तो कम से कम 4 घंटे बैठता हूं, 6 बजे आ जाता हूं और 10 बजे से पहले जाता नहीं हूं, तो सुबह 4 घंटे करता हूं और शाम को भी 2 घंटे तो कम से कम बैठता ही। तो कितने हो गए? 6 घंटे हो गए। और इतना ही नहीं, दोपहर में भी बैठता हूं,
दोपहर में भी 2 घंटे बैठता हूं, तो टोटल कितने हो गए? 8 घंटे हो गए। 24 में से 8 गए तो कितने बचे? 16 घंटे। तो अब मेरा ये प्रश्न है कि बाकी 16 घंटे आप क्या करते हैं? बोलो। यदि 8 घंटे धर्म करते हैं तो 16 घंटे फिर क्या करते हैं? 16 घंटे तो अधर्म करते हैं। अधर्म का मतलब, या अधर्म भी थोड़ा प्यारा शब्द हो जाता है। अधर्म करते मतलब विषय भोगो भी बहुत प्यारे से शब्द हो जाते हैं। सीधे कहो ना, पाप करते हैं। तो कहने में डर क्यों लग रहा है? आप ही तो कह रहे हो ना कि मतलब 8 घंटे तो हम धर्म करते हैं, तो बाकी 16 घंटे तो यही सिद्ध हुआ ना कि हम पाप करते हैं। अब आप उनको अच्छी भाषा में तोड़ मरोड़ के मोड़ दो, वो एक अलग बात है, लेकिन सीधा सच्चा अर्थ तो यही निकला कि 16 घंटे हम पाप करते हैं। बस ये हमने अंतर कर रखा है लौकिक जीवन और धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में हमने इतना समय दे दिया और लौकिक जीवन में हमने इतना समय कर दिया। अरे जीवन 2 है कि 1 मिला है? एक ही तो जीवन मिला है, वो कोई 2 अलग अलग जीवन थोड़ी ना मिले हैं। जो करना है वो एक ही जीवन में करना है। इस धार्मिक जीवन अलग हो और लौकिक जीवन अलग हो, इस भ्रम में नहीं रहना। ये लौकिक कार्य करते हुए ही हमारा जीवन धर्ममय होना चाहिए, इसका नाम धर्म है। वो लौकिक में तो कचाई काम आती है, वो लौकिक में तो पाप करना जरूरी है। यार किस भ्रम में रह रहे हो? वो लौकिक में भी कषाय काम आने वाली नहीं है। वो 5 पाप वो आपके काम आने वाले नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हिसाब किताब अलग अलग होगा क्या आपके लौकिक जीवन का और धार्मिक जीवन का? कितना समय लौकिक जीवन में दिया, कितना समय धार्मिक जीवन में दिया, इसका कोई अलग अलग हिसाब किताब है? एक ही हिसाब किताब होने वाला है। वो कब होगा? 24 घंटे तो हमारा लौकिक जीवन चल रहा है, तो फिर धर्म कब करें? यदि उन परिस्थितियों में रह करके ही धर्म होता है। धर्म कोई अलग से करने की वस्तु नहीं है। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि धर्म कोई अलग से करने की वस्तु है, तब तक ये समस्या खड़ी होती रहेगी कि मैं तो दुकान वाला हूं, मैं तो व्यापार वाला हूं, मैं तो नौकरी वाला हूं, मैं धर्म कैसे करूं? व्यापार करने वाले को सम्यक दर्शन हो सकता है या नहीं हो सकता? अरे आप अपने व्यापार की बात कर रहे हो। चक्रवर्ती वो 6 खंड का अधिपति था। आप क्या समझ रहे हो 6 खंड के अधिपति को कोई काम नहीं होते होंगे? आपको एक अपना छोटा सा बिजनेस संभालने के लिए दिन रात लगाना पड़ता है। वो चक्रवर्ती को 6 खंड का वैभव संभालने के लिए कोई काम नहीं होता, फ्री बैठा रहता होगा चक्रवर्ती। उसे भी 6 खंड जीतने जाना पड़ता है। वो 6 खंड जीतने किस कीमत पर गया था? दिव्य ध्वनि छोड़ करके। वो किसकी दिव्य ध्वनि थी? अपने घर वालों की थी, कोई परायों की नहीं थी। अपने घर में दिव्य ध्वनि खिल रही थी और उस दिव्य ध्वनि को छोड़ करके कहां पे गए थे? वंदना करने गए थे, तीर्थ यात्रा पे गए थे। कहां गए थे? ये 6 खंड को जीतना माने वो लड़ाई झगड़ा ही तो हुआ है। ये बात अलग है कि इतना पुण्य का वैभव है, इतना पुण्य का उदय रहता है कि वो लड़ाई करनी नहीं पड़ती है, एक खून की रक्त की बूंद नहीं बहती है, लेकिन प्रयोजन तो वही था ना। यदि कोई नहीं मानता कि नहीं मैं अपना राज्य नहीं दूंगा, ये तो पंचम काल है ना, हुंडा अवसर पड़ी काल चल रहा है, क्या कुछ हो जाए इसमें कोई आश्चर्य है? नहीं टिक जाता कोई चक्रवर्ती के सामने कि नहीं देता मैं अपना साम्राज्य, तो क्या करता भरत चक्रवर्ती कि नहीं रख लो, चलो हम आगे बढ़ते। एक खंड ये इतना सा हिस्सा यदि नहीं मिलेगा तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? ऐसा होता कि बाकायदा युद्ध होता यदि करना पड़ता तो। क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन यदि ऐसा होता क्या करना? चक्रवर्ती क्या करता? वो चक्रवर्ती तो तभी कहलाता है जब 6 खंड पे अखंड शासन हो, खंड खंड शासन नहीं होता। तो 6 खंड की जिम्मेदारियां उसके माथे पर होंगी या नहीं होंगी?
वो काम काज करता होगा या नहीं करता होगा, कि नहीं बैठा रहता होगा, उसके यहाँ तो सब मंत्री है, सब है, वो करते होंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो लौकिक जीवन और धार्मिक जीवन अलग अलग है क्या? 6 खंड की जिम्मेदारी होने पर भी वो घर में ही बैरागी कहलाता है। माने वो धार्मिक जीवन करने के लिए वो कुछ समय दिव्य ध्वनि सुनने बैठ जाते होंगे, वो कुछ समय सास ही बोल के बैठ जाते होंगे, और इसका नाम धर्म हो जाता होगा। इस भ्रम में नहीं रहना। जिस समय हमारा व्यापार चलता है, जिस समय आप वो मोल भाव कर रहे हो कि नहीं साहब ये तो 50 की ही है, मैं 45 में भी नहीं दे सकता हूं, उस समय भी क्या बोल रहा हूं मैं, उस समय भी वो धर्म हमारे साथ है, वो धर्म परिणति वो हमारे साथ है। बूढ़े हो गए हैं, कुछ याद नहीं होता है, पढ़ नहीं पाते हैं, मंदिर नहीं आ पाते हैं, आपका धर्म रुक गया है। निर्णय करो कि धर्म मेरी पर्याय है, मैं जीव द्रव्य हूं और ये धर्म ये जीव द्रव्य की पर्याय है। तो जीव द्रव्य की पर्याय होने में किसकी आवश्यकता है? अन्य किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं। माने मैं क्या विषय लेना चाहता हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आ रहा हो तो इतना तो लेकर जाना कि मैं जीव हूं और मुझ में कोई गड़बड़ी आज तक नहीं हुई है। यदि उसका निर्णय हो गया तो मैं वर्तमान में भी सुखी हो सकता हूं, चाहे कितना रोग का समय आ जाए, चाहे कितनी वृद्ध अवस्था हो जाए। ये वृद्ध अवस्था में एक बड़ी समस्या होती है, बहुत चित्त आकुल व्याकुलित होता है, परिणाम बहुत क्लेशित होते हैं कि साहब जीवन भर मंदिर गए, जीवन भर पूजन स्वाध्याय किया है, और ये अंतिम समय में हम दर्शन नहीं कर पा रहे, ये अंतिम समय है और यहाँ मैं मंदिर नहीं जा पा रहा हूं, तो क्या किया जाए? मंदिर नहीं जा पा रहे तो दुखी हो जाए, दुखी होके बैठते रहे, इसी का चिंतन मनन करते रहे कि अरे मैं मंदिर नहीं जा पा रहा हूं, मंदिर नहीं जा पा रहा। कि जीवन भर स्वाध्याय किया है, जीवन भर दर्शन किया है, और अंतिम समय हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं मात्र इस वजह से कि मैं अपना भव्य बिगाड़ लूं, क्या मैं अपने नरक के दरवाजे खोल लूं? क्या चाहते हो? माने मजबूरियां ये तो किसी के जीवन में भी आ सकती है ना, तो क्या किया जाए? धर्म नहीं हो सकता, उस समय सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान, ये तत्व ज्ञान, ये सदा काल हमारे साथ रहने वाला है, और यही वो अंतिम समय में भी, मैं मात्र अंतिम समय की बात नहीं कर रहा हूं, जीवन भर भी यदि सुखी होना हो तो ये तत्व ज्ञान ही काम आएगा, और अंतिम समय में भी यदि कोई काम आने वाला है तो ये तत्व ज्ञान ही है। इस तत्व ज्ञान के अलावा अन्य कुछ भी वो हमारे काम में आने वाला नहीं है। एक ठोस निर्णय चाहिए। जैसा निमित्तों से भी तो ज्ञान होता है, निमित्तों से भी तो काम होते हैं। डावा डबल हो गए, पॉइंट समझ रहे? सब मंदिर आने से सुख शांति तो होती है ना, कुछ तो होता है ना, मैं मना नहीं कर रहा हूं। जो कुछ होता है ये आचार्यों ने भी निर्देश दिए हैं कि यदि आत्मा का ध्यान करना हो तो एकांत निर्जन वन में जाकर करो। अष्टपाहुर आपका चल रहा है, शासन प्रशासन की बहुत चर्चा उसमें आएगी। चरणानुग सूचक चूलिका है, आचार्यों के निर्देश है, यदि आत्मा का ध्यान करना हो तो एकांत वन में जाकर करो, निर्जन स्थान में करो, शांत वातावरण में करो। लेकिन ये सब निमित्तों का ज्ञान कराया है। यदि मान लो कोई व्यक्ति के पास ऐसी सुविधाएं उपलब्ध ना हो तो क्या करे? वो सुखी ना हो, एकांत स्थान ना मिले तो हम धर्म करें या नहीं करें? मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि जिनवाणी में निमित्तों का ज्ञान कराया है, लेकिन निमित्तों के अधीन होने की बात नहीं की। तो ज्ञानियों के जीवन में भी तो देखा जाता है, ज्ञानी भी तो निमित्तों को इकट्ठा करते हुए दिखाई देते हैं, करते हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल देंगे। हमारे आपके जीवन में भी वो सब कुछ होगा। पंच कल्याणकों की तिथि निकाली जाती है, नहीं निकाली जाती? कौन सी शुभ मंगल तिथि होगी कि जिस दिन पंच कल्याणक होना चाहिए, निकाला जाए। आपके मंदिर का उद्घाटन होना हो तो मंगल तिथि निकाली जाएगी या नहीं निकाली जाएगी?
सब कुछ होगा, लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है इन निमित्तों के अधीन होने की बात नहीं, इन निमित्तों का अवलंबन लेकर के धर्म होगा इसकी बात नहीं है। सच्चे निमित्तों का ज्ञान कराया है कि अगर मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन नहीं मिले तो हम नरक चले जाए, क्या करें हम? बात समझ में आ रही है कि अरे वो निमित्त नहीं मिले तो ना मिले, अरे निमित्त कहाँ ही उसे जाता है जब कार्य होता है तो वहां निमित्त 100% उपस्थित होते हैं। वो शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन होना था तो आकाश से वो निमित्त आए, और जब सम्यक दर्शन नहीं होना था तो तीर्थंकर भगवान से उत्कृष्ट कोई निमित्त हो सकता है? निमित्तों से कार्य नहीं होता, लेकिन इस बात की चिंता मत करना कि वो निमित्त होंगे या नहीं होंगे। जब कार्य होता है तो वहां निमित्त 100% उपस्थित होते हैं, 99 भी नहीं, 100% उपस्थित होंगे। लेकिन वो निमित्तों की खोज में यदि हम लगे रहेंगे, निमित्तों को इकट्ठा करने में लगे रहेंगे, तो जो मूल वस्तु है उससे चूक जाएगा। जो निमित्तों की खोज में लगता है वो आत्म स्वरूप से दूर। एक अंतिम बात मैं ले रहा हूं, विषय तो बहुत मन में आ रहा है, लेकिन क्या करूं, विषय को समेटना है। एक अंतिम चर्चा कि इतनी सब हमने चर्चा की, द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करना है, ये सारे निर्णय करने हैं, लेकिन ज्ञानियों के जीवन में भी तो राग होता हुआ दिखाई देता है। ज्ञानियों के जीवन में भी सारी कषाय होती हुई दिखाई देती है या नहीं देती? मैं आपसे पूछता हूं, कोई सम्यक दृष्टि जीव है, वो हंसता होगा या नहीं हंसता होगा? कोई चुटकुला आपने सुनाया तो हंसेगा या नहीं हंसेगा? आपने रसगुल्ले बनाए हो घर में तो खाएगा या नहीं खाएगा? अच्छा नहीं, वो खाएगा तो, लेकिन बहुत ऐसे उदास होकर खाएगा। अरे आनंद लेके खाएगा ना, मीठा लग रहा है तो आनंद लेके खाएगा या नहीं खाएगा? तो वो सम्यक दृष्टि है या नहीं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि ये जो सारी चर्चाएं हमने कर ली हैं ये तो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ, रागियों के जीवन में, ज्ञानियों के जीवन में जो सारी चीजें देखने को मिलती हैं, तो फिर तो हम अच्छे हैं ना, जैसे वो है वैसे हम अच्छे। ये तर्क हमारे मन में आता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि उनसे तो अच्छे हम हैं। ये बात हमारे मन में आती है या नहीं आती है? अरे वो विद्वान ऐसे थे, वो हमारे आए थे और वो भी तो ऐसा करते थे, उससे तो अच्छा हम कम पढ़े लिखे अच्छे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ये बात हमारे मन में आती है या नहीं आती? ज्ञानियों के जीवन में राग होता है या नहीं होता है? मैं आपसे पूछता हूं, रामचंद्र जी छाए सम्यक दृष्टि, वो अपने मृत भाई के शरीर को कितने महीने तक लेके घूमते रहे? तो उनसे तो अच्छे फिर हम हैं। क्यों? ये इतने ज्ञानी होकर के, छाए सम्यक दृष्टि होकर के वो इतने कितने महीनों तक लेके घूमते रहे, इससे तो अच्छा हम है ना। ये बात हमारे मन में ख्याल में आती है या नहीं आती? ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, और इस प्रश्न, इस तर्क के आधार से हम धर्म से दूर होते हैं या नहीं होते? क्यों साहब, उनसे तो अच्छे फिर हम हैं, क्या बुराई है हम में? हम तो ऐसा नहीं करते हैं ना कि यदि वो ज्ञान, ज्ञानियों का ज्ञान, ज्ञानियों का वैराग्य और ज्ञानियों का राग, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मानिए एक अंतिम द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा कि अभी तक हमने पर द्रव्य में तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करता है, एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं करता है, एक द्रव्य दूसरे गुण की पर्याय में कुछ नहीं करता है, लेकिन ये वस्तु स्वतंत्रता प्रत्येक द्रव्य में है। प्रत्येक द्रव्य का गुण और प्रत्येक द्रव्य की पर्याय ये भी पूर्णतया स्वतंत्र है। माने इस भ्रम में नहीं रहना कि किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया तो उसका चारित्र वैसा ही होना चाहिए, उसका श्रद्धा का परिणाम वैसा ही होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं मुझे नहीं पता आप कितनी बात पकड़ पाओगे या नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन वो वस्तु स्वतंत्रता किस लेवल तक है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो कर्तृत्व का भार हम लेकर बैठे हैं, कभी कभी टेंशन होने लग जाती है
कि इतना ज्ञान करता हूँ, इतना स्वाध्याय करता हूँ, लेकिन फिर भी वो आचरण में तो कुछ भी नहीं आता है, वो श्रद्धा में तो कुछ भी नहीं आता है, तो फिर पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व, क्या प्रयोजन? तो पढ़ना लिखना छोड़ दे। अरे प्रत्येक गुण का अपना स्वतंत्र परिणमन है। ज्ञान गुण वो श्रद्धा गुण के अधीन नहीं है, श्रद्धा गुण का परिणमन वो चारित्र गुण के अधीन नहीं है, चारित्र गुण का परिणमन वो ज्ञान और श्रद्धा गुण के अधीन नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि सम्यक साथ ही ज्ञान होए पे भी नरा, सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक चारित्र होता है? अरे ये वस्तु का स्वतंत्र परिणामन है। जिस समय सम्यक श्रद्धा होती है उस समय ज्ञान भी सम्यक होता है, उस समय चारित्र भी सम्यक हो जाता है, लेकिन एक गुण का परिणामन दूसरे गुण के अधीन हो ऐसा नहीं। वो जो सम्यक दृष्टि आपको दिखाई दे रहा है ना, उसका जो सम्यक है वो उसके श्रद्धा गुण का परिणामन है, और बाहर में जो आपको राग दिखाई दे रहा है वो उसके चारित्र गुण का परिणामन है। मैं आपसे प्रश्न पूछूं, मोह और राग ये एक है या अलग अलग है? मोह और राग बिल्कुल अंतिम चर्चा है, ये फाइनल चर्चा है, इसके बाद में और कोई चर्चा नहीं करूंगा। समय थोड़ा अधिक ले रहा हूं, वो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास कल का समय नहीं है। जो चर्चा मुझे कल भी करनी थी वो सारी चर्चा मैं आज कर रहा हूं। मोह और राग ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग? क्या डेफिनेशन है मोह की? अच्छा, आपको अपने घर परिवार अपने बच्चों के प्रति क्या होता है? तो फिर दोनों एक ही है या अलग अलग है? मतलब मोह और राग, बहुत बढ़िया। ये मोह और राग दोनों अलग अलग वस्तु। मोह दर्शन मोहिनी कर्ण के उदय से होने वाली पर्याय है, और राग वो चारित्र मोहिनी कर्ण के उदय से होने वाली पर्याय है। उपादान की अपेक्षा देखें तो मोह ये दर्शन गुण की अर्थात श्रद्धा गुण की पर्याय है, और राग ये चारित्र गुण की पर्याय है। माने दो अलग अलग गुणों का अलग अलग परिणमन है। माने श्रद्धा तो सम्यक हो जाए लेकिन तद अनुरूप आचरण ना हो तो घबराना नहीं। वो जिस समय चारित्र का वैसा परिणमन होना होगा वो उस समय हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मोह ये अपराध है और राग ये दोष है। अपराध की तो सजा मिलती है, यदि अपराध किया हो उसकी तो सजा भोगनी पड़ेगी, लेकिन दोष हो तो उसका प्रायश्चित किया जा सकता है। ये मोह अपराध है। ये जब तक मोह रहेगा तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, लेकिन राग के होने पर भी हम सुखी हो सकते हैं। सम्यक दर्शन, ये मोह जब तक है तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, लेकिन राग के सद्भाव में भी सम्यक दर्शन टिक सकता है। अरे 10वें गुण स्थान तक ये राग जाता है, लेकिन वो सम्यक दर्शन में कोई कमी नहीं आती है। कुछ पॉइंट मैंने विचार किया था कि मोह और राग में क्या अंतर है। माने वो ज्ञानियों की ऐसी विचित्र अवस्था क्यों दिखाई देती है, उसका विचार ये द्रव्य गुण पर्याय से आपको करना होगा। ये विचार नहीं होगा तो हम धर्म से दूर जाए बिना नहीं रहेंगे। ये तर्क हमारे पास उपलब्ध है कि ज्ञानी भी ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं, क्या बात करें साहब, इससे अच्छे तो हम हैं। कि तर्क ये वस्तु व्यवस्था का सम्यक निर्णय नहीं होना हमें भव भवों तक धर्म से दूर कर सकता है। ये ना हो इसके लिए वस्तु तत्व का निर्णय करना बहुत आवश्यक है। कुछ पॉइंट लिखे थे, मात्र वो पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ, उनकी व्याख्या तो संभव नहीं है। मोह करना ये मूर्खता है और राग ये मजबूरी है। क्या? अपने घर परिवार को, अपने पुत्रों को अपना मानना ये मूर्खता है। क्या कह रहा हूं? अपना मानना ये मूर्खता है, लेकिन फिर भी राग आए बिना नहीं रहेगा, ये मजबूरी है। वो राग आएगा आपको,
आपके बच्चे को चोट लगेगी तो दुख आपको भी होगा, ये राग होगा, लेकिन उसको अपना मानना ये मूर्खता है, ये दुख का कारण है। मोह अभिप्राय की भूल है और राग परिणामों की विचित्रता है। क्या लिखा? मोह ये अभिप्राय की भूल है, ये श्रद्धान की भूल है, और राग ये परिणामों की विचित्रता है। ज्ञानियों के जीवन में भी ऐसी ऐसी विचित्रता देखी जाएगी कि कहां तो आप लोभ कषाय को छोड़ने की बात करते हो और कहां वो चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने निकल पड़ता है। तो किसको ज्यादा लोभ है? ऊपर ऊपर से देखोगे तो दिखाई देगा कि मुझ में लोभ कम है और चक्रवर्ती कितना लोभी है, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय होगा तो ये बात ख्याल में आएगी कि वो जब 6 खंड को जीतता जाता हुआ भी वो कम लोभी है, और हम वो हाथ में 2 रुपए भी ना हो तो लेकिन महालोभी है। ये राग परिणामों की विचित्रता है। सम्यक के साथ मोह नहीं रह सकता, लेकिन सम्यक के साथ राग रह सकता है। मोह का उदय वो तीसरे गुण स्थान से आगे नहीं है, माने दर्शन मोहिनी का उदय वो तीसरे गुण स्थान से आगे नहीं है, लेकिन चारित्र मोहिनी का उदय वो राग का उदय वो 10वें गुण स्थान तक जाता है। मोह अपराध है और राग दोष है। दोष का तो प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन अपराध की सजा तो मिलती ही रहती है। कुगुरु आदि को नमन करना ये मोह है, और किसी राजा के सामने झुकना ये राग है। कि साहब जब कुगुरु के सामने नहीं झुकते हैं तो फिर मैं किसी के सामने क्यों झुकूं? प्रधानमंत्री आएगा तो उसके सामने झुकोगी या नहीं झुकोगी? मैं क्यों झुक जाऊं? कि अरे गुरु के सामने झुकना ये मोह है, लेकिन किसी बड़े व्यक्ति के सामने झुकना इसलिए नहीं कि वो रुपए पैसे वाला है, अथवा ये इन लोभ के बल झुकना ये तो भूल है, ये तो मिथ्यात्व है। लेकिन कोई व्यक्ति बड़ा हो, अपने से गुणों में अधिक हो, कोई उसके सामने झुकने का भाव आता है, इसका नाम वो राग है। सच्चे देवशा गुरु के प्रति झुकना ये राग है। बात समझ में आ रही है? मोह के उदय में वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं होती, अन्यथा प्रतीति होती है, और राग के उदय में वस्तु स्वरूप के अनुरूप प्रवृत्ति नहीं होती। क्या पॉइंट? मोह के उदय में जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा मानता नहीं है, और राग के उदय में जैसा वस्तु स्वरूप है वैसी प्रवृत्ति नहीं होती, माने वैसा आचरण दिखाई नहीं देता है। माने ये मोह और राग ये दोनों अलग अलग गुणों के अलग अलग पर्याय हैं, दोनों का परिणमन एकदम स्वतंत्र भिन्न है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इसको छल ग्रहण करके हम ये ना समझ ले कि इससे अच्छे तो हम हैं। इस भ्रम में रह करके हम धर्म से दूर ना हो जाए। ये द्रव्य पर्याय का निर्णय ये हमें सुख को देने वाला है। ये जब तक वस्तु तत्व का निर्णय नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। यदि सुखी होना हो तो उसका उपाय कितना सरल है, जो है उसको वैसा जानना ये सुखी होने का उपाय है, और हम सभी इस सुख को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरा करता हूँ। समय थोड़ा अधिक मैंने दिया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, बात समझ में आई आपको? ये मुख्यता गौणता का मतलब ये मत समझ लेना कि सम्यक दर्शन में कोई कमी आ जाती। मुख्यता गौणता का मतलब ये है कि यदि वो सम्यक को मुख्य किया जाए तो उस समय भी वो वैरागी दिखाई देता है, और यदि उसके राग को मुख्य किया जाए तो उस समय वो राग की अवस्था दिखाई देती है। लेकिन छाई सम्यक दृष्टि जीव, तो उसका मुख्य कोण का मतलब ये मत समझना कि सम्यक दर्शन में कोई कमी आती है। वो सम्यक दर्शन उस समय भी पूर्ण है, सम्यक दर्शन की पूर्णता हो गई है, वो श्रद्धा गुण की पूर्णता वो चौथे गुण स्थान में छाई सम्यक दर्शन में हो गई है, मानो उसमें कोई कमी आती हो, इसका नाम गौणता नहीं। ठीक है।